हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज की इस वीडियो सेशन में हम 4 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आप लोग काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पिछले वर्ष फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल सिंस February लास्ट ईयर? ऑप्शंस हैं आसाम, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस वीडियो सेशन की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली आते हैं, वीकली, मंथली, सभी करंट अफेयर सेशन का वीडियो आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। जल्दी से आंसर कर दीजिए। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन 2026? 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, डायलॉग ओवर डिवीजन। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। यूएन जनरल असेंबली द्वारा 2020 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 2019 में डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन फ्रेटर्निटी साइन किया गया था पोप फ्रांसिस और ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब द्वारा अबू धाबी में। 2026 में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी का थीम है डायलॉग ओवर डिवीजन। विच मिनिस्ट्री अप्रूव द ग्रांट ऑफ मिरत्न कैटेगरी 1 स्टेटस टू यंत्र इंडिया लिमिटेड? यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनिरत्न श्रेणी 1 का दर्जा किस मंत्रालय ने प्रदान करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि मिनिरत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया जाएगा यंत्र इंडिया लिमिटेड को। ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनी है। नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो फायदा क्या होगा मिनिरत्न कैटेगरी 1 स्टेटस पाके? अब अगर ये कोई नए प्रोजेक्ट पर एक्सपेंडिचर करना चाहती है या इसके जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें मॉडर्नाइज करना चाहती है, परचेज करना चाहती है नए इक्विपमेंट्स 500 करोड़ रुपए तक की लागत के, तो गवर्नमेंट के अप्रूवल की नीड नहीं पड़ेगी। अच्छा, मई 2025 में जो 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयूज हैं, उनमें से 3 को मिनिरत्न दिया गया था। एक तो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। हु हैज बीन चूजन एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रवि कोटा। रवि कोटा, इन्हें चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, HAL का। HAL का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द फर्स्ट फेज ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले चरण में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, हरियाणा। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 मेडल टैली की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा ने टॉप किया है, 4 गोल्ड्स जीते हैं। ये फर्स्ट फेज हुआ है लेह लद्दाख में, 6th एडिशन है इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। और इंडियन आर्मी ने मेंस आइस हॉकी गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, हरियाणा के बाद फिर लद्दाख, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना और फिर कर्नाटक रहे हैं। Who has been appointed as a chairman of the Reinsurance Advisory Committee set up by the IRDI? IRDI द्वारा गठित पुनर्बीमा सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, AV गिरिजा कुमार। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDI ने री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है इमीडिएट इफेक्ट के साथ। फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, AV गिरिजा कुमार, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी का। और सेक्शन 101B ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 के प्रोविजंस के तहत ऐसा किया गया है, 3 साल तक के लिए बनाई गई है री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। Which helicopter display team of the Indian Air Force is participating in the Singapore Air Show 2026?
सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना की कौन सी हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम भाग ले रही है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। तो इंडियन एयरफोर्स सिंगापुर एयर शो 2026 में पार्टिसिपेट कर रहा है सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के साथ। तो ये वन ऑफ द मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के साथ ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिंगापुर एयर शो 2026 एशिया का प्रीमियर बायनियल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। चांगी एग्जीबिशन सेंटर में हो रहा है। द सारंग एरोबेटिक टीम 2005 में स्टैब्लिश की गई थी। 5 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं इसके पास। विच इंडियन मिनिस्ट्री साइंड द administrative arrangement on advanced electronic signatures and seals with Director General for Communication Networks, Content and Technology of the European Commission? किस भारतीय मंत्रालय ने यूरोपीय आयोग के संचार नेटवर्क सामग्री और प्रौद्योगिकी महानिदेशालय यानी कि डीजी कनेक्ट के साथ उन्नत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और मोहरों पर प्रशासनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर जनरल फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूरोपियन कमीशन, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट साइन किया है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एंड डील्स पर। तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है दोनों ही एजेंसीज के बीच में कोऑपरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सील्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, इन सभी के साथ। विच कंपनी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी टू स्ट्रेंथन डिजिटल सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन इन हाईवे मैनेजमेंट? किस कंपनी ने राजमार्ग प्रबंधन में डिजिटल सुरक्षा और डेटा संरक्षण को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, एनएचएआई। तो डिजिटल सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि एनएचएआई द्वारा प्रमोटेड एक कंपनी है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसका हेडक्वार्टर्स गांधीनगर गुजरात में है। तो रिसर्च, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, खासकर की साइबर फोरेंसिक, डिजिटल एविडेंस इंटीग्रिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, जो कि नेशनल हाईवे मैनेजमेंट से संबंधित है, इन सभी के लिए एमओयू साइन किए हैं। तो इसके तहत जो एनएफएसयू है, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को, ताकि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड लेबोरेटरीज डेवलप की जा सकें। सीसीटीवी, मल्टीमीडिया एनालिसिस, ऑडियो वीडियो एनालिसिस, ये सभी इसमें इक्विप्ड हो। Steel Authority of India Limited has signed an MOU with which company to strengthen logistics and operational efficiency at plants and mines? The Steel Authority of India Limited ने संयंत्रों और खानों में रसद और परिचालन दक्षता को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? राइट आंसर ऑप्शन है, राइट्स। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न सीपीएससी है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज के साथ, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है, ताकि सेल के जो प्लांट्स हैं, जो माइंस हैं, वहां पर लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत हो सके। द कोलैबोरेशन विद इनेबल बोथ ऑर्गेनाइजेशंस टू फोकस ऑन देयर कोर competencies, ऑप्टिमाइज कॉस्ट, enhance operational efficiencies and contribute to reducing carbon footprints. Who launched the NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम्स? एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना किसने शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पीएफआरडीए। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना लॉन्च की है, ठीक है। जो सिटीजन्स हैं वो एक सेपरेट अपना फंड बना सकते हैं मेडिकल पर्पसेस के लिए, रिटायरमेंट सेविंग्स के साथ साथ। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बेसिस पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और आउट पेशेंट यानी कि ओपीडी और इन पेशेंट मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए है। ये वॉलंटरी है और कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, यानी कि आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका फायदा आपको बाद में मिलता है। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत है ये। मेडिकल पर्पस के लिए मतलब आप पैसा निकाल सकते हो एक मिनिमम कॉर्पस, जैसे ही आपका बिल्ड हो जाएगा उसके बाद। The contributions made by the subscriber are invested as per existing NPS investment guidelines. Unlike regular NPS withdrawals, NPS Swasthya allows flexible access to funds, especially for healthcare needs, linking long-term saving with rising medical cost. तो मतलब वही कि अपने हेल्थ केयर के लिए पैसा निकाल सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन इस एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को ज्वाइन कर सकता है।
सब्सक्राइबर कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, कितनी भी अमाउंट आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Subscribers aged above 40 years can transfer up to 30% of their salary for employee contribution from their common scheme account to the एनपीएस स्वास्थ्य अकाउंट। जो 40 साल से ऊपर के सब्सक्राइबर्स हैं तो उनका जो भी जो कंट्रीब्यूशन उनका उसका 30% वो एनपीएस स्वास्थ्य अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं अपना। पार्शियल विड्रॉल्स अलाउ है दोनों ही ओपीडी और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। और एट ए टाइम जो सब्सक्राइबर है एट एनी टाइम 25% ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन को विड्रॉ कर सकता है और कोई भी लिमिट नहीं है नंबर ऑफ विड्रॉल्स की, कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। जैसे ही 50,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगी, आप पैसे निकाल सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट एआई इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट हैज बीन लॉन्च्ड एट विच यूनिवर्सिटी। भारत का पहला एआई सक्षम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो देखिए गूगल एआई फॉर लर्निंग फोरम न्यू दिल्ली में हुआ है। यहाँ पर जयंत चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इन्होंने एमएसटी गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट एआई इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट लॉन्च किया है मेरठ में। इसी यूनिवर्सिटी में एक तरह की लिविंग लेबोरेटरी है ये, एआई टूल्स को डेप्लॉय करने, उनको टेस्ट करने के लिए एकेडमिक और इंस्टीट्यूट सेटिंग के साथ। Which institution has signed MOU with the Center for Ayurveda Education, Innovation and Technology to foster cutting-edge research within the Ayurvedic sector? आयुर्वेद क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने आयुर्वेद शिक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंटर फॉर आयुर्वेदा एजुकेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ। दिस पार्टनरशिप एम्स टू फोस्टर कटिंग एज रिसर्च, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनोवेटिव एजुकेशन फ्रेमवर्क्स विद इन द आयुर्वेदिक सेक्टर। Which two companies have signed an agreement to share offshore resources across the Krishna Godavari Basin and Andaman? कृष्णा गोदावरी बेसिन और अंडमान में अपतटीय संसाधनों को साझा करने के लिए किन दो कंपनियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ओएनजीसी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। और इसके तहत जो भी रिसोर्सेज हैं ऑयल एंड गैस से संबंधित उनको ये साझा करेंगे, खासकर कृष्णा गोदावरी बेसिन और अंडमान ऑफशोर पर, भारत का जो ईस्ट कोस्ट है। विच मिनिस्ट्री हैज ऑपरेशनलाइज्ड द पैमाना पोर्टल? किस मंत्रालय ने पैमाना पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक नया वेब बेस्ड पोर्टल जिसका नाम है पैमाना यानी कि प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग, इसको लॉन्च किया है। जो भी सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं 150 करोड़ से ऊपर की लागत के, उनको मॉनिटर करने के लिए। इससे पहले OCMS 2006 था, उसको रिप्लेस कर रहा है ऑनलाइन कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको रिप्लेस कर रहा है पैमाना, ठीक है। किस प्रिंसिपल आधारित है ये? वन डेटा वन एंट्री। तो DPIIT का जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल है उसके साथ इंटीग्रेटेड है। The Indian Army has signed the deal with which defense technology company for procurement of the VBAT unmanned aerial system? भारतीय सेना ने VBAT मानव रहित हवाई प्रणाली की खरीद के लिए किस रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, शील्ड एआई। इंडियन आर्मी ने एक डील साइन की है अमेरिकन डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी शील्ड एआई के साथ, ताकि VBAT अनमैन्ड एरियल सिस्टम को प्रोक्योर किया जा सके और भारत में इसको बनाया जाएगा। शील्ड एआई का जो VBAT है ये ग्रुप 3 अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और किसी भी रनवे या फिर लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ये टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है वर्टिकली। Which fintech company has introduced India's first savings account linked to 100% of the RBI repo rate? किस fintech कंपनी ने भारत का पहला बचत खाता पेश किया जो 100% RBI की रेपो दर से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्लाइस। तो स्लाइस ने इंडिया का फर्स्ट सेविंग्स अकाउंट जो कि 100% RBI रेपो रेट से लिंक्ड है, इसको लॉन्च किया है। तो कस्टमर रिटर्न्स भी अर्न कर सकते हैं एग्जैक्ट जो इकोनॉमी में मनी की वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से, ठीक है। और इस पूरा एक यूपीआई फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग को सिस्टम इसने लॉन्च किया है स्लाइस ने, इसका मर्ज भी हो चुका है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और
इसमें देखिए हम हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जो कि हमने अभी पढ़ा, लिंक टू द आरबीआई रेपो रेट। यूपीआई सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। डिजिटल फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है। इंडिया का फर्स्ट फिजिकल यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच एंड एटीएम लॉन्च किया है बेंगलुरु में। चेन्नई बेस्ड फिनटेक फर्म है पेशार्प, इसे आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंस प्राप्त हुआ है। पंजाब एंड सिंध बैंक अपनी एक ब्रांच खोलेगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू? नर्मदा, सोन एंड जोगिला। विच रिवर सिस्टम फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, सुंदरबंस डेल्टा। Which physiographic division of India is the youngest in geological age? Himalayan mountain range. Which coastal plain lies between the Western Ghats and the Arabian Sea? Western coastal plains. Which Indian state shares boundaries with the maximum number of other states? आंसर उत्तर प्रदेश। तो 8 भारतीय राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के साथ ये बॉर्डर साझा करता है। आप ऐसे कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं। विच स्टेट इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल? Which is the highest peak located entirely within India? Which island group lies to the east of the Indian mainland? When is the world neglected tropical diseases day observed? The global competitiveness report is published by which agency? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस तो कंप्लीट ही पढ़ाई गई है, मेंस एग्जामिनेशन में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। इसी तरह इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस सब एग्जाम्स में काम आएगा। इंश्योरेंस के बेसिक्स पढ़ाए गए हैं, इंश्योरेंस के जो एग्जाम्स आप देते हैं वहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। 1 साल की वैलिडिटी है पूरे कोर्स की, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया, उस पर क्लिक कीजिए, आपको इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।